सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज मैं आपके बीच में महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है यश किस व्यक्ति को प्राप्त होता है, या कौन व्यक्ति यश को प्राप्त कर सकता है। संसार में चारों तरफ जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का मत अलग अलग है। एक महात्मा लाहौर ज़िले में घूम रहे हैं। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक घर पर बहुत सारे झंडियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं। उन झंडों को देख करके उस महात्मा ने अपने शिष्य से पूछा कि मैंने घर पर एक झंडी लगी हुई तो अक्सर देखी है, लेकिन इस घर पर इतनी सारी झंडियाँ क्यों लगी हुई हैं, पता कर करके आओ। उनका जो शिष्य था वो पता करने के लिए उस घर के पास जाता है। घर के पास जाता है तो देखता है कि उन झंडियों का राज उसको पता चल जाता है। वो राज वो लेकर के महात्मा जी के पास आता है और कहता है, महात्मा जी, उस घर का जो मालिक है वो इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है। उस व्यक्ति की एक खासियत है कि जब उसके पास 1 लाख अशर्फी हो जाती हैं तो वो एक झंडी अपने छत के ऊपर लगा देता है। इस समय उसकी छत पर 18 झंडियां हैं, यानी 18 लाख अशर्फियाँ उसके पास हैं। महात्मा ने कहा, फिर तो वो बहुत बड़ा दानी होगा। ऐसे व्यक्ति तो संसार का उपकार कर सकते हैं जिस पर लक्ष्मी की कृपा है। तो उस स्वामी जी का जो शिष्य था उसने कहा, महाराज, बस वह व्यक्ति केवल यही गलती नहीं करता। गलती शब्द उसका सुनकर के महात्मा जी बोले, क्यों? कि संसार में वो किसी को कोई दान में कोई वस्तु नहीं देता है, वो ऐसा ही है। जब महात्मा ने कहा कि ऐसा धनी व्यक्ति तो संसार में बहुत लाभ कर सकता है, संसार के असहाय लोगों को रोटी दे सकता है, संसार में जो आवश्यकता की कमी की वजह से संसार में लोग परेशान हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, इसको तो बदलना चाहिए। स्वामी जी इस सोच को लेकर के उस व्यक्ति के घर पर पहुँचे और जैसे ही घर पर पहुँचे तो व्यक्ति महात्मा जी को पहचानता था। महात्मा जी को पहचानता था, इसलिए महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए बैठाया, पानी इत्यादि पिला करके स्वागत सत्कार किया। उसके बाद पूछा, बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो महाराज जी बोले कि मैं एक सुई आपके यहाँ रखने आया हूँ। तो उसने कहा, क्योंकि वो वहाँ सामान रखता था और उसके बदले पैसे दिया करता था, या जैसे आजकल बैंक में हम पैसे रखते हैं, लॉकर में जो चीज़ें रखते हैं, इस तरह से उसके यहाँ चीज़ें सुरक्षित रखी जाती थी। तो महात्मा जी ने अपनी सुई उसकी तरफ देते हुए कहा कि मैं इस सुई को रखना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, आप रख दीजिए। उसने अपना रजिस्टर निकाला और उस रजिस्टर पर लिखता है, आज की तारीख लिख ली और स्वामी जी का नाम लिखते हुए कहता है, स्वामी जी, इस कागज़ की पूर्ति के लिए, इस रजिस्टर की पूर्ति के लिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस सुई को लेने कब आएंगे। क्योंकि मैं कोई भी वस्तु यदि अपने पास रखता हूँ तो उसमें एक अनुमानित डेट में लिख कर के रखता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि वो व्यक्ति इस समय इस चीज़ को लेने आएगा। तो बस मैं इस कागज़ की पूर्ति के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कब अपनी जो सुई है उसको लेने आएंगे। तो महात्मा जी बोले, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब इस जन्म में शायद मैं ये सुई लेने ना आ पाऊँ। ऐसा करो, ये सुई मैं अगले जन्म में तुमसे ले लूँगा। तो वो सेठ जो व्यक्ति था वो हंसने लगा। हंस करके बोला, महाराज, आप वैसे तो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन क्या ये नहीं जानते हैं कि मैं आपकी सुई को अगले जन्म में कैसे लेकर के जाऊँगा? तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि सेठ जी, जिस प्रकार आप इतना सारा धन एक साथ लेकर के जाएंगे, उसमें क्या मेरी छोटी सी सुई नहीं लेकर के जा सकते?
भाई आपने इतना जो धन इकट्ठा किया है, इस धन को आप लेकर के जाएंगे, उसी में मेरी सुई लेकर के चले जाना। उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं और महात्मा जी के चरणों में गिर गया। उसे वास्तव में जो धन की गति है वो पता चल गई कि ये धन किसी के साथ जाने वाला नहीं है। इस धन का तो उपयोग करना चाहिए, और यदि उपयोग नहीं कर सकते हैं तो दान करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं धन की 3 गतियां हैं। पहली गति उत्तम गति है कि हम धन का दान करें, और यदि दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस धन का उपयोग कर लें, और यदि उपयोग भी नहीं कर पाते हैं तो धन नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। फिर उसने संसार में बहुत सारा उपकार किया, धर्मशाला इत्यादि बना करके अपना नाम संसार में उजागर कर दिया। एक प्रकार ये है कि हम यश को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रकार यश का क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, तो उनका एक प्रथा थी कि कोई जब भी वो प्रवचन करते थे तो उससे पहले वो एक भजन बुलवाते थे। एक भजन के लिए उन्होंने आमंत्रित किया कि कोई व्यक्ति सभा में ऐसा हो जो भजन गाना चाहता है, तो वो मंच पर आकर के एक भजन सुना दे, उसके बाद मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करूंगा। तो वहाँ एक अमीचंद नाम का व्यक्ति बैठा था, वो उठ कर के आया और एक भजन सुनाया, और उसका भजन सुनकर के स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी बहुत सारी तारीफें करने लगे, प्रशंसा की उसकी, और प्रशंसा करते हुए अपने प्रवचन को ख़त्म किया। और जैसे ही उनका प्रवचन ख़त्म हुआ, जो आयोजक मंडल थे, आयोजक जिन्होंने उस कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, वो सारे व्यक्ति स्वामी जी के पास आए और बोले, महाराज जी आज आपने कैसे व्यक्ति को मंच पर चढ़ा दिया? ये तो शराबी है, कबाबी है, ऐसा दुनिया में कोई ऐब नहीं है जो इसके अंदर ना हो, और आपने ऐसे व्यक्ति को मंच पर चढ़ा करके भजन सुनवा दिया। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन फिर स्वामी जी की प्रवचन की कड़ी प्रारंभ हुई, और जैसे ही प्रवचन होने वाला था फिर स्वामी जी ने कहा, क्योंकि कल अमीचंद के भजन की तारीफ हुई थी, इसलिए वो लोग, जो जनता बैठी हुई थी, सुनने वाले जो श्रोता बैठे हुए थे, उनमें सबसे आगे आकर के, सबसे पहले वाली पंक्ति में बैठ गया। स्वामी जी की नज़र अमीचंद पर गई और स्वामी जी ने अमीचंद का नाम लेते हुए बुलाया कि आ जाओ मंच पर और भजन सुनाओ। उसने भजन सुना दिया, और भजन सुना करके जैसे ही वो जाने लगा तो स्वामी जी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अमीचंद तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। अमीचंद, लेकिन तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। और ये शब्द सुनकर के अमीचंद जाने लगा। रास्ते भर ये सोचता रहा कि इतना बड़ा महात्मा जिसने कल मेरी इतनी तारीफ की थी, आज उसने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि अमीचंद तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। अब उसका दिमाग खराब हो गया, ये बात उसके समझ में नहीं आई, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया। और घर जा कर के, क्योंकि शराबी था, तो जब दिमाग खराब हुआ तो उसने पैक बना करके पीने की सोचा, और जैसे ही पैक उसने हाथ में उठाया, बस उसकी समझ में आ गया कि कीचड़ ये है और हीरा ये है। जो मेरा गला है, मैं इतना सुंदर जो गाता हूँ, वो हीरा है, और जो मेरे गुण हैं, मेरे जो अवगुण हैं, मेरा जो कर्म है, वो कीचड़ है, मुझे इससे निकलना होगा। और अमीचंद ने सारी शराब की बोतलें नाली में बहा दी, उस गिलास को तोड़ दिया। जब लोगों ने पूछा कि अमीचंद तुम ये सारी शराब नालियों में क्यों डाल रहे हो, तो अमीचंद ने कहा कि मैंने पीना छोड़ दिया है। लोगों ने कहा तूने पीना छोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो पीते हैं उन्हें दे दे, इनको बेकार क्यों बहा रहा है? तो अमीचंद ने कहा जो जहर मेरे लिए जहर है, वो संसार में सबके लिए जहर है, और मैं जहर किसी को बांटना नहीं चाहता हूँ। अमीचंद को वो स्वामी जी का शब्द कि अमीचंद तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो, उस एक शब्द ने अमीचंद के जीवन को बदल करके रख दिया। और जहाँ एक सारे अवगुण संसार के उसमें विद्यमान थे, उन अवगुणों को बुला करके वो ऐसा गुणी व्यक्ति बना कि अपनी पत्नी जो मायके चली गई थी उसको भी लेकर के घर आ गया, और जो अवगुण थे उनको गुणों में उसने परिवर्तित कर दिया। और आज भी उसके भजन आर्य जगत में गाए जाते हैं। ये है दूसरा तरीका यश कमाने का,
कि हम किन अवगुणों की वजह से संसार में यश प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन अवगुणों को छोड़ करके गुण ग्रहण करते हुए हम संसार में यश प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे कार्य हैं जिनसे हम यश को प्राप्त कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यश कैसे प्राप्त किया, उनका सारा जीवन ही यशमय रहा। एक एक घटना उनके जीवन की ऐसी है जिससे हम उनके यश की, उनकी कीर्ति की गाथा हम सुन सकते हैं और सुनते रहते हैं। योगीराज श्री कृष्ण का संसार में ऐसा यश विद्यमान है कि उनकी एक एक घटना, एक एक कार्य यशमय है। इसीलिए हमें यश प्राप्त करने की आवश्यकता है। तीसरा प्रकार का जो यश है वो आपने श्लोक सुना होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। यश तीसरा अभिवादन करने से भी प्राप्त होता है। इसलिए सबसे अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करना सीखें और अपने से जो छोटे हैं उनसे प्यार करना सीखें। ये भी हमारे यश में बढ़ोतरी करता है। इसलिए यश प्राप्त करते हुए हम इस संसार में जिएं और यश प्राप्त करने के जितने भी तरीके आपको दिखाई दे रहे हैं उन तरीकों को ग्रहण करते हुए संसार में यश प्राप्त करें। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो यश प्राप्त कर लेता है वही संसार में जीवित है। इसलिए यश किसे कहते हैं उस विषय को मैं आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा और यदि कोई सुझाव इस यश से संबंधित है या आपके जीवन की कोई रियल घटना जिससे आपके जीवन में बदलाव आया हो, आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी चर्चा जरूर करूँगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।